और आज हम उपस्थित हैं जौनपुर जिले के बड़े ही प्रसिद्ध राजा सिगरा मऊ का नाम जाना जाता है। आज हम उनके ठाकुरबाड़ी में उपस्थित हैं। सामने आप चित्र देख सकते हैं राजर्षि श्रीपाल सिंह, कुंवर श्रीपाल सिंह जी का, और उन्हीं के इस बैठक में हम लोग यहाँ हैं। और हमारे साथ उपस्थित हैं क्षत्रिय महासभा में काफ़ी समय तक काम कर चुके आज्ञा प्रसाद सिंह जी, जो तमाम अपने चिंतन मनन अध्ययन के बाद कुछ निष्कर्षों पर पहुँचे हुए हैं कि किस तरह से हमारा देश क्षत्रिय भारत था और छात्र धर्म के द्वारा ही खेती की जाती थी और खेती से पूरे समाज का पालन होता था। सबकी रक्षा करना यही क्षत्रिय का धर्म था। उस दिशा को आपने काफ़ी चिंतन मनन के बाद विस्थापित और स्थापित क्षत्रियों के बीच कैसे एकता स्थापित हो, कैसे भारत पुनः अपने प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सके, इस दिशा में आप निरंतर इस उम्र में भी काफ़ी चिंतनशील हैं, प्रयत्नशील हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे। तो सिंह साहब, कुछ बताएं, आपके क्या अनुभव हैं इस दिशा में, आपकी क्या सोच बन रही है? हम दरअसल में हमारी उपज यही सिंगरा मऊ से हुई। यहाँ के अधिवेशन में हम आए। सारी बात सुनने के बाद मैं सत्य की तलाश में निकला और सत्य मुझे खोज में जब निकला तो तमाम पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद हेटिया, पॉर्सिया, बेबीलोनिया, गल्फ के तमाम इतिहासों को विदेशी इतिहासकारों से काफ़ी साक्षात्कार करने के बाद हमने देखा कि सत्य जो है उसको असत्य से ढक करके शारीरिक समझियों का गंभीर शोषण किया जा रहा है और शोषण की अनुपात दरें आज इतनी बढ़ गई हैं कि मानव समाज में विचित्र किस्म की विसंगति व्याप्त हो गई है, जिसके निवारणार्थ उपचारालय तो आपको हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन तकलीफ दूर करने का मादा किसी भी संगठन सरकार में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तकलीफ तभी दूर होगी जब हम सभी लोग सत्य का अनुसरण करेंगे। जैसे सारे ग्रंथों का निचोड़ है, सारे धर्मों का निचोड़ है कि स्वयंभू मनु से ही मानव मात्र की पैदाइश हुई है। ये इस्लाम भी कहता है और धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख हुआ है। लेकिन जब बात आती है तो हम तमाम खेमे में बढ़ जाते हैं, एक दूसरे को छोटा बड़ा समझने लगते हैं, जिससे हम लोगों के बीच एक वैमनस्यता व्याप्त हो जाती है। तमाम विचारधाराएं जो है इस तरह से हमको बरगला देती हैं, दूसरे रास्तों पर भटका देती है, जिससे हम भ्रातृ स्नेह नहीं कर पाते। जबकि प्रथम विचाय है संग गच्छद्धम संग बदद्धम संभो मनांसि जायताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नामोपास्ते। संग चलो, संग बोलो, संग रहो और सज्जनों की उपासना करो, सज्जनता बढ़े, दुष्टता कम हो। और हमने क्षत्रिय धर्म के विषय में जब देखा, क्षत्रिय व्यवस्था, संस्कार, सभ्यता और संस्कृति के विषय में जब अध्ययन किया, तो यही बात हमारे सामने आई कि अच्छाई का बढ़ावा हो और दुष्टता को समाप्त किया जाए, या दुष्टता कहीं पनपती है तो उसे ख़त्म किया जाए या उसको सुधार करके अच्छे रास्ते पर लगाया जाए। इसके परे अगर कुछ काम होता है तो हमारे ख्याल से न धर्म है न कोई ऐसी बात है। जो धर्म मानव मात्र की रक्षा सुरक्षा न कर सका, जीव मात्र की रक्षा सुरक्षा न कर सका, वो कैसा धर्म है? शिक्षा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि धर्म सत्कर्म में है या कर्मकांड में? नहीं, धर्म तो सत्कर्म है, कर्मकांड जो है वो अच्छे से किया जाए। और ये जो आज ये उपलब्धियां जो ब्राह्मणवाद फैला हुआ है, इसको हम धर्म नहीं मानते। ये तो एकदम झूठी जो है अंधविश्वास पैदा करके लोगों से जो है दक्षिणा ऐठते हैं, इनमें कोई वैज्ञानिक तथ्य। आज्ञा प्रसाद सिंह जी, आप देश भर में काफ़ी भ्रमण कर चुके हैं, तमाम क्षत्रिय संगठनों के साथ भी आपने संवाद स्थापित किया है और कोशिश किया है कि इस देश का क्षत्रिय समाज वैज्ञानिक दृष्टि को लेकर के इस देश को आगे बढ़ाने की दिशा में सक्रिय हो। इस पर राजा सिगरा मऊ ने अपने समय में एक ज़बरदस्त हस्तक्षेप किया था और पूरी दुनिया के सामने वैश्विक मंच पर एक तरह से कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन दिए थे, कुछ ऐसी बातें चलाई थी कि कैसे पूरे भारत के सभी स्थापित और विस्थापित क्षत्रिय, यह देश क्षत्रियों का देश है, यानी कि रक्षा करने वाला, खुद की रक्षा, अपनी संस्कृति की, अपनी विचारों की और हर मानव की, जीव मात्र की रक्षा करने का हमारा दायित्व था। इस बात को राजा सिगरा मऊ ने पूरे जोर शोर से उठाया और एक समाधान दिया था। उसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दें हमारे दर्शकों को कि राजा सिगरा मऊ क्या चाहते थे और उसको आज हम कैसे पूरा कर सकते हैं?
राजा साहब का ये सोच था कि जन्म जाति शूद्र है, कर्मयो द्विजुच्यते वेद पाठी भवित विप्रह ब्रह्म जाने की ब्राह्मण। माने कर्म से जो है ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न हो, सुमरन कलश सुधा भरा साधु निंदय सोई। ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचा नहीं आप बनोगे, आप ऐसा कर्म करेंगे तो ऊंचा बनेंगे। और क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय संस्कार, क्षत्रिय व्यवस्था को उन्होंने इस ढंग से देख रहे थे। जरूरत पड़ने पर राजस्थान में भी आज एक कहावत है कि क्रिया पर, राज पर और आघात जब हो तो लड़ने वाला जो भी लड़ता है वो क्षत्रिय है। हमारे यहाँ तो ऐसा संस्कार क्षत्रियोचित लोगों के अंदर पैदा कर दिया गया था। इन बिंदुओं पर, जैसे अत्याचारियों पर, जब अत्याचारियों पर हमारे जीव जंतु पशु भी हमला कर देते थे, और जैसा गिद्ध ने हमला कर दिया था। और विशेष परिस्थिति में तो हम बानर भालू को भी क्षत्रिय मंत्र से दीक्षित कर करके और वो अच्छाई पैदा किया। बानर भालू यानी वन में रहने वाले लोग, वन में रहने वाले माने दीनहीन लोग जो थे। और हाँ, ये दिखा कि राणा की भी जरूरत पड़ी जब राणा प्रताप को, तो वहाँ के वन के भीलों ने और लोगों ने पूरी सेना में क्षत्रिय महाक्षत्रिय के रूप में कार्य किया। जी जी, शिवाजी के साथ भी यही लोग रहे। उसी निमित्त राजा साहब ने ये बिछड़े बंधुओं का परिवर्तन कर पहला उनका यही सिंगराम अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किए थे कि बिछड़े बंधुओं का परिवर्तन हो, जो हमसे बिछड़ गए हैं, जो क्षत्रिय संस्कार सभ्यता से भटक चुके हैं, उनको आत्मसात किया जाए, उनको मुख्य धारा में समाहित किया जाए, उनसे हर तरह का व्यवहार किया जाए। और दूसरा उनका था न्याय पंचायत का गठन, हमारे जो हम लोग आपस में न्याय कर लें। तीसरा था वंशोत्थान प्राइवेट लिमिटेड फर्म की स्थापना की जाए, ताकि उनकी गरीबी को दूर करने के लिए चपरासी से लेकर मैनेजर तक लोग काम करें और देश में खुशहाली बढ़े। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जब उन्होंने ये अभियान छेड़ा काफ़ी चर्चा हुई, देश भर में लोगों को उम्मीदें नज़र आई, उम्मीद जगी, तो उसमें कुछ हम आपको से जानना चाहेंगे कि आज जो लोग अभी हैं या नहीं हैं, कुछ ऐसे लोगों के नाम बताएं जो आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इस एरिया से रहने वाले रहे हों, जिनसे हमको अगर हैं तो मिल करके हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और नहीं भी हैं तो हम जानें। कौन ऐसे नाम, कुछ नाम परिचय सहित बताएं। जैसे आप चर्चा करते हैं शिव प्रसाद सिंह जी की, यशपाल सिंह जी की, तो इसी बारे में हम इसी तरह की बात थोड़ा जानना चाहते हैं। कुछ नाम हमें बताएं कि जो आज इस तरह से सबको एक समतावादी विचारधारा के जरिए जोड़ करके आगे लेके चलना चाहते हैं समाज में। इसमें देखिए शिव प्रसाद सिंह और डीजीपी यशपाल सिंह भी। शिव प्रसाद सिंह का परिचय बता दें। शिव प्रसाद सिंह ये आपके टीडी कॉलेज में मास्टर थे, टीचर थे, और आज एक मियाँपुर में विद्यालय खोल के रखे हैं अपने पिताजी के नाम पर। तो वो तो दरअसल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सारी बातों को समाज में डालना चाहते हैं और समाज का उत्थान करना चाहते हैं। डीजीपी यशपाल सिंह चूँकि पढ़े लिखे हैं, वो भी इसी ढंग से काम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतिहास की विसंगतियों को खुल करके उस पर प्रहार किया है। जैसे आज पृथ्वीराज चौहान की बहुत बातें अच्छी लोग करते हैं, लेकिन उन विसंगतियों को भी उन्होंने जाहिर किया है। जो विला हो जाए आपस में वैमनस्य करके देश को जो है गुलाम करा दिया है, उसको खुले मन से कहते हैं। और मैं भी खुले मन से कहना चाहता हूँ आप लोगों के भी, राजा साहब के मरने के बाद ये मिशन को कमज़ोर करने वाले इसके जो अध्यक्ष हैं जैसे कुंवर हरिवंश सिंह, उन्होंने इस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। और आज उनसे आपने कभी चर्चा किया है? चर्चा किया है, और चर्चा बराबर होती है जब ऐसे कोई बिंदु आ जाते हैं तो उनको फेस करना चाहिए, आकर के मैदान में अपनी विचारधारा को रखना चाहिए ताकि लोग उससे प्रबोधित हो सकें। ये नहीं कर पाते। क्या कुंवर हरिवंश सिंह जी जो राजा सिगरा मऊ का प्रयास था पूरे समाज में एक सामाजिक एकता और समतावाद की स्थापना और विस्थापित स्थापित क्षत्रियों के बीच पूरे देश में एक एकता कायम हो, हमारी राष्ट्रीय एकता मजबूत हो, इसमें उनकी पहले भागीदारी और सक्रियता और सहमति थी? खूब सक्रियता थी। ये यहाँ प्रतापगढ़ में जो इलेक्शन लड़े थे, इसमें दरअसल में ये विस्थापित क्षत्रियों ने ही 60,000 वोट दिया था इनको। और आज भी विचारधारा से उस विचारधारा पर चलने की और बात करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन अभी उतना कर नहीं पा रहे हैं। कर नहीं पा रहे हैं, और न उन लोगों को मदद भी दे पा रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़कर इस काम को आगे बढ़ाएं। और यह इसलिए कह रहा हूं कि इनके साथ जो ऐसे लोग हैं
वो दरअसल वे भटक भटक कर चारों तरफ चढ़ रहे हैं। ये दीनहीन जो हमारे भाई बिछड़ गए हैं, इन पर कुछ प्रयास नहीं कर कुछ रहे। नाम आप और चर्चा करते हैं, जैसे के हाँ, के सिंह वो बनारस के हैं जी और वो भी इस पे काफ़ी सक्रिय हैं, इसी तरह के विचार वो भी रखते हैं। और भी लोग हैं, SK सिंह एक चेन्नई में हैं, जी वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं इनकम बढ़ा दूंगा और पैसा अपना लगा दूंगा, लेकिन शर्त उनकी एक है कि उत्तर प्रदेश बिहार से वो बड़ी दुखी हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग क्या कहते हैं, अंडा नहीं खाते बल्कि मुर्गी मार के खा डालते हैं। उन्होंने हमसे कई बार प्रयास किया, मैं अच्छा लगाने की कोशिश किया, कहा मुझे एक ऐसा व्यक्ति दो जो मेरे पैसे को मतलब डूबने न दे, कोई ऐसा न कर सके। तो हमने धनंजय सिंह का नाम दिया था। धनंजय सिंह से मिलाया भी उन्हें, लेकिन धनंजय सिंह कहा कि नहीं, मैं ब्रांडेड नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने राजा भैया का भी प्रयास करना चाहा, उससे प्रयास नहीं हो सका उनका। इस तरह से सोच रखने वाले चेन्नई में हैं और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत आ भी सकते हैं और मदद भी कर सकते हैं मिशन में। तो क्या आपको लगता है कि आधुनिक जो समय चल रहा है, इसमें युग के अनुकूल यानी युगानुकूल एक ऐसा कुछ वातावरण निर्माण किया जाए जिसमें जो समाज का मुखिया कहा गया था, कभी क्षत्रिय के रूप में हम जाने जाते थे, तो वास्तव में तो पूरा देश ही क्षत्रिय है, क्षत्रियों का देश है, यहाँ का हर नागरिक क्षत्रिय है। अगर उसके अंदर पाखंड, ढोंग और कर्मकांड का जो निष्क्रिय और अनावश्यक स्वरूप है वह उसके माथे पर नहीं चढ़ गया है, तो वास्तव में वह सभी क्षत्रिय ही हैं और सभी को एकजुट होने के कुछ करने की जरूरत है। इसलिए इस भारत में एक बार फिर प्रबुद्ध क्षत्रिय मंच जैसी कुछ बात चलानी होगी, चर्चाएं चलानी होगी, गांव-गांव लोगों के भीतर वो चेतना पाए और ऐसा वातावरण बनाना होगा कि लोग आपस में रोटी बेटी के संबंध कर सकें, भाईचारा स्थापित कर सकें और किसी के साथ भी अन्याय न होने दें। जी, ऐसा चलाया जाए। और ऐसा था भी पहले, चंद्रगुप्त मौर्य की शादी जो है एथेना से हुई थी, हेलेना से जी। उस समय भी ब्राह्मणवाद था इस देश में, लेकिन उनकी नहीं चली। आज तो हम क्षत्रियों के विषय में ये कहते हैं कुत्ते हो गए हैं, लू बेटा कहने पे चलते हैं, ब्राह्मणों के कहने पे गोबर की गणेश की पूजा करते हैं। जब तक इसमें वैज्ञानिक तथ्य नहीं घुसेगा, विज्ञान रूपी वृक्ष को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारी सोच इस अंधविश्वास में भटकती रह जाएगी, हम गुलाम बने रहेंगे। राणा प्रताप का भी साथ तथाकथित समाज के लोगों ने नहीं दिया था, उन्हें बहुत झेलना पड़ा था। शिवाजी का भी साथ नहीं दिया था। पाखंड और ढकोसला ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है, बहुत बर्बादी किया है। इसलिए हमको वैज्ञानिक दृष्टि अपना करके आगे बढ़ना होगा और इस काम को आप बखूबी विचारों को अंजाम दे रहे हैं, आप बात रख रहे हैं। इस उम्र में कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी उम्र 70 वर्ष। 70 साल के इस नौजवान को हम नमन करते हैं, आद्या प्रसाद सिंह जी को, जो सुरवार गांव के हैं। आपके गांव से ही लगता है, आपके गांव का नाम ही ऐसा है कि आपको सूरवीरता वहां से मिली है। आपके पिताजी सूर्य नारायण हैं तो सूर्य का तेज भी आपको मिला है। आपकी माता लखराजी हैं तो लक्ष्य की तरफ आपको एक मार्गदर्शन करने का काम उन्होंने किया है। और शीला जी आपकी जीवन संगिनी हैं, जिन्होंने आपको शील गुण से संपन्न बनाया है। इसके नाते आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ प्रभावशाली रहते हैं। हम आपकी दीर्घजीवी होने की कामना करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप तमाम ऐसे लोगों को एक सूत्र में जोड़ करके फिर से भारत को पुनर्स्थापित करने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।